हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। मैं आज सेशन बहुत खास सेशन आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर में दोस्तों हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहे हैं न्यूज के अंदर में एनवायरमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड दोस्तों? एनवायरमेंट से रिलेटेड। उनको हम इस सेशन के अंदर में वन गो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से प्लेसेस न्यूज में होंगे। कई सारे टाइगर रिजर्व होंगे, कई सारे नेशनल पार्क होंगे, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी। तो इन सभी को मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी है। आप किसी भी एग्जाम को अगर देने जाएंगे इस बार, चाहे वो प्रीलिम्स 2022 हो, स्टेट पीएससी हो, या किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अगर आपके पास में समय है और आपको ऐसा लगता है कि आप ये आधा घंटा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जरूर करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आपको क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। स्टडी आईक्यू पे बहुत ही खास ऑफर आपके लिए है, जिसके अंदर में हम आपको 9,999 रुपए में मात्र प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ही बात नहीं है दोस्तों, आपको 1-to-1 गाइडेंस, आपको कभी मोटिवेशन की जरूरत है वो जूम सेशन, आपके लिए हमेशा मेंटोरशिप सेशन, ऐसे कई सारे सेशन इसके अंदर में प्लान किए जाएंगे। और ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए ओरिएंटेड रहेगा। बहुत ही अच्छा ये है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो कोड क्या यूज करना है, PRT फ्लैश। इससे आपको दोस्तों ये 9,999 रुपए में कोर्स मिल जाएगा। और ये सिर्फ 31 मई तक ही दोस्तों ये क्या है, वैलिड है ऑफर आपके लिए। तो आप आज इसे जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों इस सेशन के बाद में अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, प्रशांत तिवारी PDF। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, 5.1K के आसपास में इसमें सब्सक्राइबर है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जुड़ने के बेनिफिट ये भी है दोस्तों, मैं यहाँ पर रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो आप वहां पर भी मेरे साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं जल्दी से, फटाफट से। और आपको पता है स्टडी आईक्यू ने बुक भी अपनी लॉन्च करी है ज्योग्राफी की। बहुत अच्छी बुक है। अगर आप ज्योग्राफी की कोई भी और मटेरियल से पढ़ना चाह रहे हैं तो सिर्फ पहले आप प्रायोरिटी इसको दें। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बुक स्टोर पे आपको घर आके ये बुक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्लेस है वो क्या है दोस्तों, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो आपसे पूछ लेंगे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए दोस्तों इसकी सबसे खास बात क्या है दोस्तों। ये है तो तमिलनाडु के अंदर में। कहां पर है तो ये तमिलनाडु के अंदर में। लेकिन दोस्तों सबसे खास बात क्या है, ये 3 स्टेट के ट्राई जंक्शन पर है, यानी कि 3 स्टेट को का जहां पर मिलान होता है वहां पर है। तो कौन कौन से, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर ये क्या है, स्थित है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपसे एग्जाम में कह लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट ट्राई जंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है दोस्तों, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों। और ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। आप सभी जानते हैं दोस्तों जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था वो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसको 1986 के अंदर में डिक्लेयर किया गया। अब अगर इसके बारे में आपको पता है कि यूपीएससी के अंदर में एक टेंडेंसी और होती है कि वो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड आसपास की चीजों को भी पूछते हैं कई बार। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी बाउंड्री, तो इसकी बाउंड्री अगर देखा जाए, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, वो क्या है आपके वहां से बॉर्डर को टच करता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका से बॉर्डर टच करता है नॉर्थ के अंदर में। और थप्पेकड जो एलिफेंट कैंप है वो यहीं पर ही है दोस्तों। प्लीज ये चीजें कुछ याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी आ जाए तो आपको ये ना लगे कि ये चीज कहां से आ गई। तो देखिए वायनाड भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, केरल वैसे भी न्यूज में है, तमिलनाडु भी न्यूज में है। तो आपके एग्जाम में ट्राई जंक्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बस मोटा मोटा ये चीजें पता होनी चाहिए। और देखिए अब नदियों, अब आपको पता है कि यूपीएससी के अंदर में रिवर, कौन सी नदियां कहां से बह रही हैं, अगर आप पिछले 4 साल के पेपर को उठा के देख लेंगे तो भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब दोस्तों दरअसल क्या है
ये टॉपिक ऐसा है कि इनपुट आउटपुट रेशो उतना अच्छा नहीं है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे साल बैठे 12 महीने और जितने भी नेशनल पार्क न्यूज में आए उनके क्या करें, रिवर याद करने लग जाएं, बॉर्डर किसके साथ है वो याद करने लग जाएं, या फिर मान के चलिए कि कौन कौन से जीव जंतु वहां पर रहते हैं वो याद करने लग जाए, तो उसके अंदर में इनपुट आउटपुट रेशो अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो लिस्ट में लेकर आया हूं सिर्फ इतने ही न्यूज में थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबल है, इसलिए इनको मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो अगर नदियों को देखा जाए तो मोयार रिवर जो है, नदी जो है, डाउन स्ट्रीम की तरफ, नीचे की तरफ इसके अंदर में क्या करती है, फ्लो करती है किसके अंदर में, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर में। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि आपको डायरेक्ट ही पूछेंगे, कहेंगे इट इज ए टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स, इसके अंदर में मायोर रिवर डाउन स्ट्रीम में जाती है, दूसरा पॉइंट कह देंगे, तीसरा पॉइंट कह देंगे कि क्या नाम है, ये सबसे ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, ऐसे कह देंगे। मतलब फिर कहेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग के बारे में बात हुई है ऊपर कंटेक्स्ट में। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा ही पैराग्राफ टाइप में बनाकर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मायोर रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर में है, और ये क्या है, एक नेचुरल डिवीजन की तरह काम करता है, किसके बीच में, बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है, कर्नाटका के अंदर में, उसके बीच में, और मुदुमलाई के बीच में। अब मायोर जो रिवर है, नदी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है किसकी, भवानी नदी की, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर में। अब भवानी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, कावेरी नदी की। अब इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कावेरी नदी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो यहां से घुमाकर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, यहां से भी क्वेश्चन इसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो प्लीज जो चीजें मैं जिस हिसाब से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा आप भी पेशेंस बनाकर यहां से कनेक्ट करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आगे बढ़े, आगे सारे के सारे यहां पर प्लीज इनको याद रखिएगा। अगला जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कहां पर है दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर में। अब तमिलनाडु के अंदर में अन्नामलाई है, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। पहले इसको दोस्तों इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अब आप सभी को पता है यहां पर एक पलक्कड़ गैप है, उसके साउथ में ये क्या करता है, लाई करता है। मैं और आपको कुछ नहीं कहूंगा इसके अंदर में, आपको और कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, क्योंकि देखिए बहुत वास्ट हो जाएगा कि आप अगर ये पढ़ने लग जाए कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है, वेट टेम्परेट रहता है, वैसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता फिर भी आपको, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहेंगे, अन्नामलाई केरल में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, कहां पर, तो आपको यह पता होना चाहिए एटलीस्ट उसकी लोकेशन तो पता हो, कि कभी मैच द फॉलोइंग करके, क्योंकि यूपीएससी में क्या आता है, 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 लोकेशन दे देंगे, तो मैच द फॉलोइंग करके भी आ जाता है। तो कई बार हो जाए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है, अन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर में। ठीक है दोस्तों, चले आगे बढ़े। और इसके अंदर में अन्नामलाई के अंदर में अगर देखिए, अब स्पीशीज कई सारी हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं, जैसे मान के चलिए टाइगर, एलिफेंट, गौर, बफेलो, सबके सब है इसके अंदर में। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में अगर उठाकर देखोगे तो ये न्यूज में भी था, कौन सी ट्राइब, मालासार ट्राइब। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर में दोस्तों 6 इंडिजिनस ट्राइब्स भी रहती हैं यहां पर। कौन कौन सी, मालासर, मलाई मालासर, कादर्स, इलावरिस, क्या इरा, वलरास, पुलयास एंड मुदरवार्स। ठीक है, मतलब आप प्रोनाउंसिएशन जो भी करें, मैं जो कर पाया हूं वो मैं कर पाया हूं, बट प्लीज इनको जरूर याद रखिएगा, 6 ट्राइब यहां पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो ये न्यूज पेपर के अंदर में ये वाली जो ट्राइब है ना, मालासार ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज के अंदर में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला जो है दोस्तों, पीछी वैजनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पीछी वैजनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर है, केरला के अंदर में है। इस सेंचुरी की स्थापना कब हुई थी, 1985 के अंदर में हुई थी दोस्तों। अब दोस्तों ये ओल्डेस्ट है, सेकंड ओल्डेस्ट है केरला के अंदर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इतना डिटेल में फैक्ट तो आपको याद नहीं रहेगा, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर है, केरला के अंदर में है। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट रोड टनल अगर कोई बताया, कोई पूछ ले आपसे कि केरल के अंदर फर्स्ट रोड टनल क्या नाम था उसका, पुथिरन टनल जो थी वो क्या नाम है, रन्स थ्रू द पीछी वर्जिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ दोस्तों, ये न्यूज में क्यों है, रिसेंटली यहां पर एक सर्वे हुआ, क्या हुआ दोस्तों, एक यहां पर सर्वे हुआ, यहां पर जिसके अंदर में बहुत वाइल्ड लाइफ
क्या है, स्पीशीज यहां पर पाई गई और स्पीशीज क्या हुई है, उनके अंदर में डाइवर्सिटी के अंदर में ग्रोथ आया है, इसलिए ये न्यूज के अंदर में बना हुआ था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर में कुछ और सर्वे के अंदर चीजें निकल कर आई, जैसे सदर्न बर्डविंग जो सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है किसके अंदर में, पूरे इंडिया के अंदर में, प्लीज याद रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई इंडिया के अंदर में सदर्न बर्डविंग। ठीक है दोस्तों, और ग्रास जेवल जो स्मॉलेस्ट है, वो दोनों के दोनों इस कहां पर, इस सर्वे के अंदर में पाए गए दोस्तों। बुद्धा पीकॉक स्टेट बटरफ्लाई ऑफ केरला, वो भी यहां पर क्या है, पाया गया दोस्तों। अब तो ये, अब देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये क्या है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों मिले, स्टेट बटरफ्लाई का नाम क्या है, बुद्धा है। अब देखिए कितने फैक्ट यहां से निकल कर आ रहे हैं, तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि आप एक बार एटलीस्ट गो थ्रू जरूर हो जाइएगा, क्योंकि एनवायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बहुत डाइवर्स है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पढ़ते जाओगे उतना ज्यादा इसके अंदर में टॉपिक्स ऐड होते जाएंगे। अब मैं कह दूं यहां से रिवर सिस्टम से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां पे फॉरेस्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर आपकी कोई ट्राइब अगर रहती है उससे क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर रेगुलेशन से क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको यह करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो कहां पर है, जितना इनपुट दे रहा हूं क्या उतने रिस्पेक्ट में आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, आपके केरल के अंदर में। अगला दोस्तों जिम कॉर्बेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों कहां पर है, यहीं से ही प्रोजेक्ट टाइगर की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी 1973 के अंदर में। अब दोस्तों अगर आपने पिछला प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो तो आपसे क्रोनोलॉजी के ऊपर में क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं। उन्होंने क्या किया था, इवेंट्स दे दिए थे, उसके अंदर में एक प्रोजेक्ट टाइगर भी था और ईयर के बेसिस पे उसे क्या लगाना था। अब आपको अगर 1973 पता है तो आप आंसर वहां पर टिक कर देते, क्योंकि एक ऑप्शन अगर आपको पता होता तो आप क्या करते, एलिमिनेट कर देते। ठीक है, तो ये कहां पर है दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए कभी कभार हो जाए, आज आ सकता है, कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो बस इसके अंदर में अब नदियां यहां पर याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट से कौन कौन सी नदियां बहती हैं। उत्तराखंड के अंदर में है कई सारे उनको नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, कई सारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे रामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है और डिकाला जोन इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने जिम कॉर्बेट की सफारी के बारे में सुना होगा तो डिकाला जोन वैसे ही बहुत फेमस है। लेकिन यहां से नदियों को पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी नदियां यहां से बहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पलायन और कोसी, ये क्या है, यहां से जिम कॉर्बेट से बहती है, इस नेशनल पार्क से बहती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए रामनगर उत्तराखंड के अंदर में जिम कॉर्बेट है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है दोस्तों सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट। सुंदरबन का नाम सुनते ही कहां पहुंच गए हम, वेस्ट बंगाल में पहुंच गए। तो वो दोस्तों याद रखिएगा सुंदरबन, वहां पर दोस्तों किससे रिलेटेड, यहां पर ये किस रिवर के बेसिस पर बना है, बेसिन पर बना है, क्योंकि नदियां जब आती हैं बहते हुए तो अपने साथ में बहुत सारा मलबा भी लेकर आती है। तो वो मलबा क्या है, बिल्कुल कोने, बिल्कुल लास्ट में जब मिलना होता है, उन्हें समुद्र में मिलना होता है, तो उससे पहले वो छोड़ जाते हैं, जैसे ये देखिए। तो ये क्या है, ये डेल्टा बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो ये जो डेल्टा है किसकी किसकी नदियों से बना है, पद्मा, मेघना और ब्रह्मपुत्र के कारण में ये क्या है, डेल्टा बना है, और उसी के ऊपर में क्या है, ये सुंदरबन क्या है, सिचुएटेड है। प्लीज याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 2114 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अब ये जो है ऑलमोस्ट 43% इंडिया के अंदर में जितने भी मैंग्रोव्स हैं ना, आप समझिए, अगर मान के चलिए इंडिया में 100 किलोमीटर के अगर मैंग्रोव्स हैं तो उसमें से 43, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं 43%, यानी कि 43 किलोमीटर कहां पर सिर्फ और सिर्फ यही मैंग्रोव बना देते हैं। आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में एक और चीज याद रखिएगा, इसको वेटलैंड का भी दर्जा दिया गया है, रामसर साइट के अंदर में भी आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में ये भी इसको कहा जाता है कि अगर वेस्ट बंगाल और बे ऑफ बंगाल के अंदर में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि फ्लड और साइक्लोन की थोड़ी सी गति को रोकने के लिए, तो इसके अंदर में सुंदरबंस का भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में भी ये इंक्लूडेड है, 1987 में इसको इंक्लूड किया गया था। और एकमात्र मैंग्रोव ऐसा है जहां पर दोस्तों टाइगर भी रहते हैं। आप खुद सोचिए, मैंग्रोव के अंदर में टाइगर रहते हैं। टाइगर कौन से, रॉयल बंगाल टाइगर दोस्तों।
तो प्लीज ये फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब जैसे यहां पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सी, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन यहां पर मिलेंगे आपको, एंडेंजर्ड इरावडी भी यहां पर मिल जाएंगी डॉल्फिन, और एंडेंजर्ड फिशिंग कैट भी मिल जाएंगे। अब देखिए यहां से आपको एक तो ये मिल गया कि ये चीजें कहां मिलती है, सुंदरबन में, प्लस में आपको इनके IUCN स्टेटस के बारे में भी यहां से इस स्टेटमेंट से पता चल गया दोस्तों, ठीक है। अब इसको थ्रेट क्यों है, क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी बता चुके हैं, प्लस में यहां पर क्या हो रहा है, इरोजन भी हो रहा है, इरोजन भी हो रहा है, उसके कारण में भी हो रहा है, वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण में दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण में सी लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये क्या है, इसके लिए थ्रेट है। चलें आगे बढ़े। अगला जो है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों वहीं पर ही है, कोलकाता के अंदर में ही है, ठीक है दोस्तों, वही है मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर में ही, उसी के हम कोलकाता बोल देते हैं, कोलकाता के अंदर में कई बार क्या होता है सुंदरबन टाइगर रिजर्व बोल देंगे, कई बार सुंदरबन फॉरेस्ट बोल देंगे, कई बार आपको क्या बोल देंगे, वो नेशनल पार्क बोल देंगे। तो सारी चीजें वहां पर मिलाकर बनी है, ठीक है। फिर से आप देख लीजिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी के ऊपर में बना है, बे ऑफ बंगाल के अंदर में, प्लीज याद रखिएगा डेल्टा के ऊपर में बना है, ठीक है, क्लियर है। अगला जो है बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट, बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है किसको, काजीरंगा नेशनल पार्क को एंड नामेरी नेशनल पार्क को क्या करता है, कनेक्ट करता है। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क के बीच में बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट ये है, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर में लंगूर भी हैं, यहां पर आपके कई सारे स्लो लॉरिस भी है, नियर थ्रेटन असमी मैकॉक, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहां पर मिलती हैं। बट बेहाली वाला ये याद रखिएगा कि ये कहां पर है, आपके कहां पर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कुलिक यानी कि रायगंज बर्ड सेंचुरी, ये 3 बार न्यूज में मैंने खुद पढ़ा आया है, तो प्लीज याद रखिएगा कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर में है। और ये कुलिक नदी जो कुलिक रिवर है उसके बैंक पर है, और ये एशिया का लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एशिया की लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, प्लीज याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में है, कुलिक रिवर, वेस्ट बंगाल, लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी। अब ये देखिए कितने फैक्ट्स यहां से आपको मिल गए दोस्तों, ठीक है। चलें आगे बढ़े। अगला जो है आपके लिए बार नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर है, आसाम के अंदर में है, कहां पर है, आसाम के अंदर में है। और यहां पर दोस्तों एक प्रकार के अभी क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड फंड ने यहां पर क्या किया है, फाउंड अ फ्यू टाइगर्स इनहेबिटिंग द बार नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम। अब ये न्यूज में था क्योंकि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, उन्होंने को क्या पता ये मिला, यहाँ पे टाइगर मिले, तो उस कारण से न्यूज में था। तो हो सकता है कभी मैच द फॉलोइंग करके पूछ लें, तो कहां से रिलेटेड है, आसाम के अंदर में है ये, ठीक है। ये सेशन किस लिए है, इसीलिए तो है कि जो जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व न्यूज में रहे हैं उनको हम यहां पर क्या कर लें, जल्दी से डिस्कस कर लें। तो ये कहां पर है। अगला जो है दोस्तों देबरीगढ़, क्या, देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, उड़ीसा के अंदर में। अब कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको आसाम लगा देंगे, तो कहां पर है, उड़ीसा के अंदर में है। और इसको 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। और यहां पर दोस्तों माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं। अब आप खुद सोचिए कि इसकी लोकेशन अगर देखें तो आपको पता होगा सेंट्रल एशियन रीजन से और इधर से रशिया से बहुत सारी बर्ड्स क्या आती हैं, माइग्रेट करके आती हैं, उड़ते हुए आती हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या है, इसका ओडिशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। उड़ीसा वैसे भी बहुत फेमस है ऑलिड रिडली टर्टल के ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो 4 हॉर्न्ड एंटीपोल यहां पर मिलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर हीराकुड डैम भी है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके लिए होमवर्क क्या है, हीराकुड डैम, मैंने ऑलरेडी एक सेशन के अंदर में हीराकुड डैम से रिलेटेड जहां पे मैंने ड्रिप वर्ल्ड बैंक वाला प्रोजेक्ट कराया, वहां पर मैंने बताया हीराकुड डैम किस रिवर के ऊपर बना। तो आप सबका होमवर्क है कि उस रिवर का नाम बताइए, कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पक्के टाइगर रिजर्व, तो पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। पक्के टाइगर रिजर्व कहां, किसका पार्ट है, पखुई और पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी पार्ट वो है, हिस्सा है। प्लस में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार यूपीएससी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कई बार यूपीएससी की टेंडेंसी होती है कि वो ट्राइब से क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर नीशी ट्राइब,
निशी ट्राइब यहां पर रहते हैं दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पक्के टाइगर रिजर्व इसलिए भी फेमस है क्योंकि हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल नेस्ट जो फेस्टिवल है वो भी यहाँ पर क्या मनाया जाता है। और इसके लिए उनके कंजर्वेशन के लिए, हॉर्नबिल जो है उनके लिए कंजर्वेशन के लिए इनको क्या मिला था, अवार्ड भी मिला था। ठीक है, क्लियर है, चले आगे बढ़े। ठीक है, अब इसके यहाँ पर नदियों के नाम देख लीजिए, तो भारेली और कमेंग, यानी कि दोनों सेम ही है, उसका नाम है, वो नॉर्थ में है। ठीक है, वेस्ट एंड नॉर्थ में दो क्या है, भारेली नॉर्थ और उसके अंदर में है, और अगर पक्के रिवर देखे तो ईस्ट के अंदर में है। इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, बस रिवर याद हो कि आसाम के आसपास में है सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलें आगे बढ़े। कमलेंग रिवर, सारी की सारी चीजें याद रखिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे सिरसा ऑर्किड सेंचुरी, ये भी यहाँ पर आ गया, अब आपको पता हो गया ये भी यहाँ पर है। और ये आपके हिमालयन बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट का भी हिस्सा है दोस्तों। तो कई सारे लोग मुझसे कहते हैं सर थोड़ा सा साइड हो जाया करिए कि आपको मुझे पीपीटी नजर आ जाए, तो टेंशन मत लो, पीपीटी तो मैं वैसे भी आपको क्या नाम है टेलीग्राम पर शेयर करने वाला ही हूँ। अभी बस खाली जल्दी जल्दी क्या करिए, मतलब मुश्किल से ये 40 मिनट, 30 से 40 मिनट का सेशन होगा जिसके अंदर मैं क्विकली रिकैप एक तरीके से बस नजर दौड़ा लेंगे कि अच्छा ये यहाँ पर है, ये अच्छा यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला पक्के टाइगर रिजर्व, वही 2047 डिक्लेरेशन हुआ था इसके अंदर में, जिसके अंदर में एक आ गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर में धीरे धीरे चीजें चेंज करेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर में यहाँ पे एक और न्यूज आ गया, कैसर ए हिंद जो बटरफ्लाई है उसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया है, किसने, अरुणाचल प्रदेश ने। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे, देखिए क्वेश्चन पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब आपसे पूछ लेंगे रिसेंटली किसी स्टेट ने कैसर ए हिंद बटरफ्लाई को क्या किया है, अपने स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसको पखुई रिजर्व भी बोला जाता है, मैं बार बार बता रहा हूं, पक्के पखुई इन सबको याद रख लेना। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलें अगला दोस्तों, कैसर ए हिंद बटरफ्लाई का जब जिक्र आ गया तो उसको भी देख लेते हैं। इसको किसने, अरुणाचल प्रदेश ने अपना क्या स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, ये कैसर ए हिंद, और आपके ईस्टर्न हिमालयन एलिवेशन नेपाल वगैरह, चाइना, इन सब जगह पे मिलता है, लाओस वगैरह पे। ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड पे रहने की इसकी मतलब रहता है, ज्यादातर ये रहती है। और उसका अगर आईयूसीएन स्टेटस देख लें तो क्या है दोस्तों, नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, 1972 शेड्यूल 2 के अंदर में ये है, आईयूसीएन स्टेटस को भी याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों, नामदाफा, ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है इस पे। नामदाफा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो ये प्लीज याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। और फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का दोस्तों। ठीक है, और ये क्वेश्चन वैसे टेम्पोरेट फॉरेस्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और अगर उस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ते तो आप आराम से नामदाफा लगा लेते। वैसे क्वेश्चन ऑप्शन में उन्होंने बहुत कंफ्यूज किया था, सारे के सारे जो उन्होंने नेशनल पार्क और फॉरेस्ट दिए थे यूपीएससी ने, सारे के सारे हाई ऑल्टीट्यूड वाले दिए थे। अब उनमें से नामदाफा है ये निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, फ्लोरा फोना सारी की सारी चीजें यहां पर याद रखिएगा, बस ये चीज याद रखिएगा। अब यहां से एक बहुत फेमस है दोस्तों, क्या है, नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल, गिलहरी, ये बहुत फेमस है। ठीक है, वो यहाँ के क्या है, वो एंडेमिक है दोस्तों, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। और वर्ल्ड के अंदर में ये एकमात्र ऐसा पार्क है जहां पर चारों के चारों बिग कैट मिलती हैं, बिग कैट, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड, चारों के चारों क्या मिलते हैं, स्पीशीज यहां पर बिग कैट की मिलती हैं। तो एकमात्र नेशनल पार्क ये ऐसा है, प्लीज इस चीज को भी, फैक्ट को याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर जाता है रायमोना नेशनल पार्क, ये रिसेंटली इसे में न्यूज है क्योंकि इसकी भी घोषणा की गई है, तो आसाम गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया, यानी कि कहां पर है दोस्तों, आसाम के अंदर में है। तो आसाम गवर्नमेंट ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को क्या किया है, अपना नेशनल पार्क घोषित कर दिया स्टेट का। फिर कह रहा हूं, यहां पर पहले क्या था, रिजर्व फॉरेस्ट था, उसको अब उन्होंने क्या किया है, नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। काफी लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि इसको नेशनल पार्क घोषित मत करिए। ठीक है, और ये आपके बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंदर में आता है। अब यहां पर दोस्तों संकोश रिवर क्या करती है, इसको वेस्ट से अगर देखा जाए उसकी बाउंड्री बनाती है, और अगर देखा जाए सरल बंगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि कई बार वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे, ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये देखिए रिवर का अगर जिक्र हो जाता है तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पेकोया रिवर यहां पर है जो उसकी पूरी की पूरी बॉर्डर को डिसाइड करती है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अब आप यूपीएससी में आपको पता है कि वो रिवर
और ट्रिब्यूटरी के ऊपर में क्वेश्चन पूछने का बहुत उनको बड़ा मजा आता है। अब ऐसे किसी से ही पूछ ले कि रायमोना तो पूछ लेंगे आपसे, मैंने ये ऑलरेडी हिंदू न्यूज़पेपर में भी दिया था क्वेश्चन, चलिए रायमोना तो पूछ लिया, लेकिन अगर मान के चलिए ऐसे रिवर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया और आपको अगर नहीं आता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी चीजें याद रखिएगा। अब ये क्या है, एक फैक्ट याद रखिए, और ये क्या है, बॉर्डर शेयर करता है जैसे फिस्पू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां की, भूटान की है। जिग्मे शिंगे वांगचुक नेशनल पार्क कहां पर है, भूटान के, उसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अपने गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, प्लीज याद रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं, रायमोना नेशनल पार्क आसाम, गोल्डन लंगूर, वो किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, भूटान के दो हैं, फिस्पू और वांगचुक नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, एंडेमिक है क्या, गोल्डन लंगूर यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला जो है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये भी कहां पर है, आसाम पर है। अच्छा, अब यहां से कुछ याद आ रहा है, पटकाई बम कुछ याद आ रहा है, कमेंट करना जरूर। अब देखिए, हर चीज कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड है। यूपीएससी ऐसा नहीं है कि हवा में क्वेश्चन पूछता है, हर किसी चीज के पीछे उसके अंदर कोई ना कोई क्या होता है, रीजन होता है दोस्तों। ठीक है, तो पटकाई ये प्लीज याद रखिएगा। और ये ओल्डेस्ट रिफाइनरी अगर एशिया की देखी जाए, दिग्बोई, ठीक है, कोल माइनिंग से रिलेटेड भी है, तो वहां पर ये सारी की सारी चीजें लोकेटेड हैं, प्लीज याद रखिए। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, प्लीज। और देहिंग इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि रिवर यहां से गुजरती है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, आसाम, देहिंग पटकाई, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस सेंचुरी के पास में दिग्बोई है, और ओपन कास्ट माइनिंग जहां पर कोयले की माइनिंग होती है, लीडो, ये दोनों चीजें क्या है, इसके बिल्कुल पास में। ठीक है, चलें आगे बढ़े फटाफट से। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आसाम के लोलैंड एरिया के अंदर में आता है। दिहिंग रिवर, दिराक रिवर, सारी की सारी चीजें हैं। यहां पर अगर देखा जाए, ओनली सेंचुरी, वो क्या था, नेशनल पार्क था ओनली, जहां पर 4 बिग कैट मिलती थी। अब यहां पर क्या है, भारत के अंदर में ओनली सेंचुरी है जो 7 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट्स है। वाइल्ड कैट्स वो क्या थी, बिग कैट्स, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट एंड मार्बल कैट। प्लीज याद रखिएगा, सारी की सारी चीजें यहां पर मिलती हैं दोस्तों। यहां पर एक व्हाइट डक भी मिलता है, व्हाइट डक का नाम क्या है, विंगेड वुड डक, वो भी यहां पर मिलता है। तो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलें अगला जो है ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क कहां पर है दोस्तों, आसाम के अंदर में है। और ये क्या है, फेमस है किस चीज के लिए, ठीक है, आपके चाइनीज पेंगोलिन यहां पर मिलता है। पेंगोलिन को याद रखिएगा, क्योंकि ये कहा गया था पेंगोलिन से ही क्या हुआ था, कोविड के फैलने का आशंका लगाई गई थी कि पेंगोलिन खाते हैं चाइनीज लोग। तो ये क्या है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अब होमवर्क ये है कि 2 प्रकार के पेंगोलिन होते हैं, एक इंडियन पेंगोलिन होता है और एक चाइनीज पेंगोलिन होता है। दोनों में से कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, चाइनीज या इंडियन? तो ये भी आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है, और अब क्या हो गया, इसके नेशनल पार्क होने के बाद में क्या हुआ, आसाम अब 3rd मोस्ट नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर में। सबसे पहले कौन है दोस्तों, मध्य प्रदेश, फिर कौन है, अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद में कौन सा आ गया, आसाम आ गया। ठीक है, चलें आगे बढ़े। 7 नेशनल पार्क कौन कौन से हो गए आसाम के अंदर में, देहिंग नेशनल पार्क, पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग एंड डिब्रू साइखोवा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब काजीरंगा और मानस क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में भी आते हैं। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में एक मिक्स्ड भी आती है, वो भी है इसके अंदर में। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इनको कर रहे हैं। अगला जो है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये तो ऐसा सोच लो, यूपीएससी आंख बंद करता है तो भी काजीरंगा के बारे में ही सोचता है। ये भी कहां पर है, आसाम के अंदर में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, और फर्स्ट नेशनल पार्क बना इंडिया के अंदर में जहां पर हम सैटेलाइट फोन्स का यूज कर रहे हैं, वहां के लोग, वहां पे जो काम करने वाले लोग। ठीक है, ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। यहां पर दोस्तों होम कहा जाता है किसका, वर्ल्ड्स मोस्ट 1 हॉर्न राइनोज। सबसे ज्यादा राइनोज, 1 हॉर्न राइनोज कहां मिलेंगे, यही मिलेंगे। ठीक है, और दिफ्लू रिवर या इसके पार्क के थ्रू जाती है। अब ये फैक्ट याद रखो, ये मैंने ऑलरेडी एक बार क्या किया था, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाकर यहां पर क्या किए थे, पेस्ट किए थे। और फैक्ट ये कई बार, मैं आपको सच बताऊं,
3 से 4 बार मैं खुद इस फैक्ट के थ्रू गो थ्रू हो चुका हूं, क्योंकि न्यूज में कई बार आया। क्या फैक्ट है कि जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी डेंसिटी हाईएस्ट है। मतलब समझिए, डेंसिटी हाईएस्ट होने का मतलब क्या, एरिया है। अब उस एरिया में कितने नंबर ऑफ वाइल्ड क्या है, वन हॉर्न राइनोसोरस हैं, वो सबसे ज्यादा है किसका, पोबितोरा का। फिर कह रहा हूं पोबितोरा का डेंसिटी हाई है वर्ल्ड के अंदर में। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नंबर में हाई कहां पर है दोस्तों, तो कहां पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। प्लीज याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में सबसे ज्यादा राइनोज हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा राइनोज कहां पर है आपके, कहां पर है, पोबितोरा के अंदर में है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, पोबितोरा के अंदर में। ठीक है, लेकिन पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी है उसकी वाइल्ड लाइफ, यानी कि एरिया कम है, नंबर ऑफ ज्यादा है। ये तो ये डेंसिटी ज्यादा होगी, अब यहां पर एरिया ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो प्लीज याद कर लेंगे, एरिया और नंबर का रिलेशन होता है डेंसिटी के अंदर में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, यानी कि एरिया कम है, एरिया कम है उस रिस्पेक्ट में, वहां पे लो, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा 100 राइनोसोरस की, इसलिए वहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये हंसा मैं इसलिए क्योंकि इसको मैंने 3 बार हिंदू न्यूज़पेपर से उठाकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एक बार मैंने आज भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो प्लीज याद रखिएगा कहां पर है ये, राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर अदर टाइगर रिजर्व की बात करें तो कौन सा है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर में। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर के अंदर में। मुकुंदरा टाइगर हिल्स कहां पर है, ये कोटा के अंदर में। और चौथा कौन सा आ गया, आप रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां पर है, राजस्थान के अंदर में। प्लीज याद रखिएगा कहां पर है, राजस्थान के अंदर में। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगला जो है बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, नाम से ही समझ लीजिए, टेम्पल टाइगर रिजर्व कहां पर है, कर्नाटक स्टेट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत मतलब एक इसकी यूनिकनेस क्या है कि एक ब्रिज की तरह काम करता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट का साउथ इंडिया के अंदर में ये ब्रिज की तरह काम करता है। और इसका बिलीगिरी नाम क्यों पड़ा, जो वाइट सफेद रंग का क्लिफ है यहां पर, ठीक है, उसके लिए नाम पड़ा। और ये विष्णु जी से रिलेटेड टेम्पल है, जिनको वहां पर रंगा स्वामी जी कहा जाता है, उनसे रिलेटेड ये टेम्पल है। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, प्लीज प्लीज इसका नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला दोस्तों कौंडिल्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एकमात्र सेंचुरी है आंध्र प्रदेश के अंदर में जहां पर एशियन एलिफेंट्स मिलते हैं। तो अरुणाचल कहां, अरुणाचल प्रदेश कह दिया, सॉरी, ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एकमात्र सेंचुरी आंध्र प्रदेश के अंदर में जहां पर क्या है दोस्तों, एशियन एलिफेंट्स मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, प्लीज याद रखिए ये सब चीजें। अच्छा, आपके लिए होमवर्क एक और है, आप कहेंगे कितने होमवर्क दे दिए। इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स कहां पर हैं, यकीन ना हो तो पिछले साल का 2021 का पेपर उठा के देख लो, 2020 का पेपर उठा के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसलिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको कराया भी है स्कीम वाले सेशन के अंदर में, लक्ष्य के अंदर में, जहां पर मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट को कराया था। प्लीज उससे प्रिपेयर करके जरूर जाना, इस बार एक क्वेश्चन वहां से जरूर आएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगला जो है दोस्तों लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ये कहां पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर में। अभी दरअसल क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि इसका एरिया डिक्रीज कर देना चाहिए, इस कारण से ये न्यूज में है। रीजन क्या है डिक्रीज करने का, क्योंकि जो पास में जो फॉरेस्ट है वहां पर बताया जा रहा है कोयले के बड़े रिच डिपॉजिट्स हैं, तो कोयले का खनन करना है। कोयले का खनन यहां पर तो नहीं हो सकता रिजर्व के अंदर में, इसलिए कहा जा रहा है उसका एरिया ही डिक्रीज कर दो। ठीक है, वाह क्या बात है, तो प्लीज याद रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ का जब जिक्र आ गया तो काफी सारे और क्या है, जैसे अचना कबर टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व, कांगर वैली नेशनल पार्क, बदल खोल तैमूर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। अब आप सोचिए कितने इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे, एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तो ये चीजें भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखें 4th टाइगर रिजर्व कहां है, छत्तीसगढ़ के अंदर में है। छत्तीसगढ़ के अंदर में घोषणा करी है किसके द्वारा, क्या नाम है, गुरु घसीदास नेशनल पार्क एंड तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए टाइगर रिजर्व। प्लीज इनका नाम जरूर याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो झारखंड
और छत्तीसगढ़ में कंफ्यूज करेंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो अभी जो पिछले ही 4-5 महीने के अंदर में वन डे एग्जाम हुए उनमें आप खुद सोच लेना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं दोस्तों। तो फोर्थ टाइगर रिजर्व होगा ये कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर में दोस्तों। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्या है, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क कहां पर दोस्तों, झारखंड के अंदर में है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब यहां ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क से के अंदर में एक लायन की और एक चेन्नई के अंदर में लायन की क्या हुआ था, कोविड के इन्फेक्शन से ये कहा गया, सस्पेक्ट थे कि उनके कारण में डेथ हुई। अब ऐसा क्वेश्चन यहां से घुमा कर पूछ लेंगे, ये न्यूज में इसलिए पूछ लेंगे, आप कहेंगे कहां से आ गया। और बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी तो वैसे भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अब देखिए मैं हर जगह पे रेफरेंस आपको जरूर दूंगा, 2021 का नहीं 2020 का एक बार पेपर उठा के देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगला जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार। अभी तक इतनी देर से जिक्र में बिहार का अभी अभी जिक्र है, इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, बिहार के अंदर में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आपको कंफ्यूज कर देंगे यूपी के अंदर में है। अब देखिए यूपीएससी की टेंडेंसी यही होती है कि जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अच्छा ये यूपी के अंदर में है, वाल्मीकि, रामायण, ये सारी चीज आप कंफ्यूज आएंगे तो आप कह देंगे यहां पर, तो वो कहां पर है, बिहार के अंदर में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, यहां पर सारी चीजें हैं। अब यहां पर एक ट्राइब थारू, एक शेड्यूल्ड ट्राइब है जो यहां पर रहती हैं, तो प्लीज इस चीज को भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गैलेथिया बे सेंचुरी, ऑलरेडी कई बार ये न्यूज में आ चुका है, कैंपबेल नेशनल पार्क और गैलेथिया बे नेशनल पार्क या बे सेंचुरी, इनको याद रखिएगा कहां पर है। वैसे तो अंडमान एंड निकोबार एक साथ बोला जाता है, ये कहां पर है, निकोबार के अंदर में, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। और ये न्यूज में कई कारणों से, क्योंकि नीति आयोग ने कहा है कि यहां पर क्या करने वाले हैं, डेवलपमेंट करने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो जायंट लेदरबैक टर्टल गैलेथिया बे कैंपबेल नेशनल पार्क, यहाँ पर क्या जो बीच है वहां पर क्या करते हैं, नेस्टिंग करने के लिए आते हैं। तो सारी की सारी चीजों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये पार्क क्या है, होम है किसका, शोम्पेन कम्युनिटी का, प्लीज याद रखिएगा। शोम्पेन कम्युनिटी यहां पर मिलते हैं, यहां पर रहते हैं। तो कई कारणों से इस साल न्यूज में है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, पहला पॉइंट शोम्पेन कम्युनिटी, दूसरा ये कहां पर है, निकोबार, दूसरी तीसरी चीज ये जायंट लेदरबैक टर्टल के लिए भी न्यूज में है। और नीति आयोग ने यहाँ पर आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार का कायाकल्प करने के लिए कहा है कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और इसलिए न्यूज था कि क्या हुआ कि एक वो कराया गया, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराया गया प्राइवेट कंपनी के द्वारा, उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो है दोस्तों, भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, हरियाणा के अंदर में है। ठीक है, ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है दोस्तों, और लार्जेस्ट है हरियाणा के अंदर में। अब वेटलैंड से कुछ याद आया कि हरियाणा के एक वेटलैंड को वेटलैंड की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ये वही है। ठीक है, अगला कौन सा है, थोल, ये 4 किए गए थे एक साथ, तो प्लीज याद रखिएगा। अगला क्या है, थोल, कहां पर, गुजरात के अंदर में, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंदर में भी आता है। 320 बर्ड स्पीशीज यहां पर फाउंड की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला क्या है, जो 4 बता रहा हूं, 4 जो ऐड हुए एक साथ, वेटलैंड। फिर क्या है, वधवाना, कहां पर, गुजरात के अंदर में है दोस्तों। ठीक है, ये इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 80 स्पीशीज, मतलब ये देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पे से बर्ड्स फ्लाई करके जाती हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे भी नाम इंपॉर्टेंट हो ही गए। और हैदरपुर वेटलैंड, ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो ये डेजिग्नेट किया गया हैदरपुर को क्या, वेटलैंड 47 रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया था। तो 4 जो एक साथ डिक्लेयर किए गए थे उनमें से एक है। ठीक है, क्लियर है। अब ये 2 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे सलोनी एंड गंगा रिवर्स के उन पे बना हुआ है, बस याद रख लीजिए, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो बस पता होना चाहिए। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर होगा दोस्तों, कहां पर है, गारो खासी जयंती से कुछ याद आया, मेघालय, मेघालय। ठीक है, ठीक है, तो कहां पर है, मेघालय। ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कहीं पे पूछ ले, कभी आपको याद रहे तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स तो मैं आपके लिए, देखिए ये अब इतनी कि ये कौन से पीक पर है, कितनी रिवर हैं, यहां पर कौन कौन से एनिमल ये सब मिलते हैं,
ये सब चीजें इतना डिटेल में याद कर पाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल रहता है। और वैसे भी आपके एग्जाम तो अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो उसके लिए इतना डिटेल में याद कर पाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिए। जैसे 90% ऑफ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, कवर्ड है किससे, एवरग्रीन फॉरेस्ट से रिलेटेड। अब यहीं से रिलेटेड फैक्ट याद रखिएगा कि आपको पता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इलाके को क्या कहा जाता है, भारत का लंग्स कहे जाते हैं ग्रीनरी के मामले में। लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, जिसके अंदर में कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में 5 स्टेट के अंदर में क्या हुआ है, जो परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज हुआ है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें कनेक्ट करते रहा करिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला जो है इंपॉर्टेंट, दिस इज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खांगचुंगजुंगा मैं बोलता हूं इसे, कई लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मेरी पर्सनल प्रोनाउंसिएशन है खांगचुंगजुंगा वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। ये मेरे को इसीलिए याद रहता है। और कहां पर है दोस्तों, ये सिक्किम के अंदर में है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर में हमारे यहां से जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में अगर कोई चीज है तो ये है मिक्स्ड कैटेगरी, मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर में आता है ये दोस्तों, क्लियर है। तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे के सारी चीजों के लिए। ठीक है दोस्तों, स्मॉलेस्ट स्टेट है विद लेस देन 1% ऑफ इंडियाज लैंड मास, सिक्किम सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। और इसके अंदर में देखा जाए तो फ्लावरिंग प्लांट्स आप देखिए 27% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स फाउंड इन द कंट्री। उसका मतलब आप समझिए कि 1% लैंड मास है इंडिया का सिक्किम, लेकिन सिक्किम के अंदर में 27% जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे यहां पर पाए जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत 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 डाइवर्स स्टेट है, बहुत डाइवर्स ये एरिया है। ठीक है, ठीक है। और यहां पर कई सारी लेक है। ठीक है, यहां पर जेमू ग्लेशियर है, बहुत फेमस। ठीक है, इसके अंदर में। और इसीलिए दोस्तों खामचुंगजुंगा नेशनल पार्क क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में आता है। और ये किसके, मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर में। ये वर्ड याद रखिएगा, किसके अंदर में आता है, मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर में आता है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट सिर्फ इतनी है, बहुत सारे और भी आप इसके अंदर में ऐड ऑन कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि रिवीजन करनी है तो जो इंपॉर्टेंट होगा वही यहां पर करेंगे। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर में। आप छत्तीसगढ़ झारखंड से कंफ्यूज जाएंगे तो प्लीज याद रखिएगा पंचमढ़ी, प्लीज याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको सतपुरा टाइगर रिजर्व के नाम से भी पहले जाना जाता था। ठीक है, तो सतपुरा रेंजेस ये सारी की सारी यहीं से रिलेटेड है। ठीक है, क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से पंचमुड़ी जो प्लेटू है उसको जाना जाता, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट हर्बीवोरस फाउंड रिजर्व है, गौरा यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके यहाँ पर रेयर और इंडेंजर्ड स्क्वेरल मिलते हैं। गोंड ट्राइब्स ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी के अंदर में कोशिश की जा रही है इलेक्शन के लिए इस ट्राइब को भुनाने की, इसलिए गॉन ट्राइब्स जो 50 to 90% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इसी रिजर्व में रहते हैं, गॉन ट्राइब। आपके दोनों चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, गॉन ट्राइब और से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर में है। वैसे शुरू ये कहां से हो जाता है, आपका लद्दाख से शुरू हो जाता है और किन्नौर तक आता है। वहां पर कोल्ड डेजर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर में है। काफी सारे यहाँ पर जैसे वो आपका स्नो क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, क्लियर है, चले आगे बढ़े। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम। आप सबके सब कंफ्यूज आएंगे कि शेषाचलम कहां पर है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर में, प्लीज याद रखिएगा। शेषाचलम आंध्र प्रदेश के अंदर में है, ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन अगर यहां पर देखा जाए स्पीशीज अगर कोई है, रेड सैंडर्स और स्लेंडर लॉरिस। रेड सैंडर्स में झुकेगा नहीं, है ना, याद आया कुछ। तो शेषाचलम बहुत ज्यादा मूवी की कहा जाता है, शूटिंग भी सारी के सारी मैक्सिमम यही हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इज ऑल्सो लोकेटेड इन दीज रेंजेस, जहां पर यह है वहीं पर श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है। अब आपसे पूछ लेंगे श्री वेंकटेश्वर का है तो भी आपको पता होना चाहिए कि यहीं पर है। अब देखिए लिंक करना पड़ेगा, अब हर चीज मैं आपको एक एक वर्ड टू वर्ड यहां पर नहीं बता पाऊंगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा चीजों को। रन ऑफ कच्छ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, तो वहां पर कच्छ साहब लेके जाते हैं ना, तो गुजरात के अंदर में दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक लूनी नदी, रुपेन एंड बनास, ये सारी की सारी यहाँ पर एंड होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों,
तो ये क्या है आपके चारी धान वेटलैंड, यहाँ पर नारायण सरोवर सेंचुरी और कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी। अब आप खुद सोचिए, आपसे कह देंगे नारायण सरोवर सेंचुरी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। अब कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। अब आपको ये चीज बिल्कुल याद रहेगी, अब आप इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। वैसे भी जेठालाल बता दिया तो कहाँ ढूंढोगे। पन्ना कहाँ पर है दोस्तों? पन्ना नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश के अंदर में है। और ये केन और बेतवा के कारण में बहुत न्यूज में था, क्योंकि केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस कारण से न्यूज में था दोस्तों, ठीक है। तो केन अगर नदी देखी जाए और बेतवा, दोनों की दोनों नदियों पे यहाँ पर कोशिश की गई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 200 से ज्यादा स्पीशीज बर्ड यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर देखा जाए केन बेतवा जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, उससे कहा गया था कि जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर नुकसान पहुंचेगा, नेशनल पार्क का जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर नुकसान पहुंचेगा। तो केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है, अच्छा अब ये होमवर्क यहाँ से है, ये बताइए केन एंड बेतवा में से कौन सी नदी यूपी की है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के अंदर में किया जा रहा है कि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहां पर पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मतलब जहां पर पानी कम है वहां पर पानी पहुंचाया जा रहा है। वाटर जो जहां पर ज्यादा है, जहां पर कैचमेंट एरिया ज्यादा है, वहां से पानी को क्या किया जा रहा है, इस कैचमेंट को मतलब कनेक्ट करके, इंटरलिंक करके क्या किया जा रहा है, पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा। एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे सारी की सारी चीजें अगर आप यहाँ से इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। अगला दोस्तों सिमलीपाल उड़ीसा, ठीक है, सबसे डेंस फॉरेस्ट में से है। बहुत 96 टाइप ऑफ ऑर्किड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। बहुत 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 अच्छा है ये वाला। तो अगर कभी घूमने का मौका मिले तो सिमलीपाल भी, वैसे तो सारे के सारे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार यहाँ जाने का मौका मिला तो मैं आपको बता सकता हूँ सिमलीपाल उड़ीसा बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। तो ये फिर ग्रेट निकोबार एंड अंडमान एंड निकोबार, जो ऑलरेडी आपको पता है कहाँ पर है, वहाँ पर आपको ऑलरेडी भी मैंने कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गलेथिया नेशनल पार्क का भी जिक्र किया। 2 नेशनल पार्क हैं वहाँ पर, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली नीति आयोग ने यहाँ के डेवलपमेंट का प्लान किया है, ठीक। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम के अंदर में ही है, ठीक है। और ये वर्ल्ड के जो 19 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनमें से एक है ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, स्वैम्प फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पर आपको जंगल कैट्स मिलेंगी, यहाँ पर आपको बियर्स मिलेंगे, लेपर्ड्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, गेंजेटिक डॉल्फिन भी मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर मिलेंगे। और डिब्रू साइखोवा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, यानी कि बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्या किया जाता है, जहां जहां पर बर्ड्स की स्पीशीज, बहुत यूनिक स्पीशीज वाली बर्ड या बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको क्या दिया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है, एक इंटरनेशनल लेवल पर भी और एक नेशनल लेवल पर भी। तो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। चलें, तो आज के जो जो इंपॉर्टेंट सारे के सारे जो न्यूज़ थी उसको मैंने कवर करने की तो कोशिश कर ली है। मैं फिर कह रहा हूँ ये लिस्ट बहुत लिमिटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही यहाँ पर है। मेरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस इन न्यूज़ कराने का ऑब्जेक्टिव था। मैं यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको वहाँ पर क्या नाम है, जो एनिमल्स स्पीशीज, इनका कैटेगरी एंडेंजर्ड, ये सब चीज़ें नहीं कराने के लिए आया था। मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, क्योंकि एक बार कोई क्वेश्चन आ जाता है। 40-50 मिनट की वीडियो बनी है, 2x की स्पीड में भी अगर देखोगे तो 20 मिनट निपटा दोगे, और अगर एक क्वेश्चन यहाँ से फंस गया तो क्या होगा, 20 मिनट में आपके 2 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी के सभी इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे कनेक्ट कर सकते हैं, PDF इसका वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। आज सेल चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 31 मई तक ये सेल है। PRT फ्लैश ये कोड यूज़ कर सकते हैं आप। 9,999 में बुक अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।